औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा हो जाना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना या हाई कोलेस्ट्रोल या खून में चर्बी की ज़्यादती, ये क्या चीज़ है, इसके क्या नुकसानात हैं और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। देखें, ये खून में जो चर्बी का बढ़ जाना या कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर क्लाट आ सकता है और क्लाट आने की वजह से ब्रेन हेमरेज का होना, फालिज का होना और हार्ट अटैक का होना और दिल के वाल्व का बंद होना और जो गुर्दों के ऊपर चर्बी का बढ़ जाना जिसकी वजह से गुर्दों के मुख्तलिफ बीमारियों का पैदा हो जाना, जिगर के ऊपर चर्बी का बढ़ जाना जिससे जिगर की मुख्तलिफ बीमारियों का पैदा हो जाना, इसके अलावा दिल के ऊपर चर्बी का बढ़ जाना जिससे दिल की बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती है जिसकी वजह से पेट बढ़ जाता है, फिर मोटापा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाती है। ये सारे अमराज के अलावा पेशेंट जो है वो बाज़ दफ़ा शुगर जो है ना उसको जल्दी हो जाती है और इसके अलावा उसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसको बवासीर हो जाती है और इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सिर्फ कोलेस्ट्रोल के बढ़ जाने की वजह से हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो अब कोलेस्ट्रोल जब इतना ख़तरनाक है तो इस क्यों हो जाता है और इससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखिए, पहले जब हम कहते थे कि जी आप लिखें, छोटे होते जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमारे असातिज़ा पूछते थे कि जी आपकी हॉबी क्या है। तो कुछ लोग कहते थे कि मेरी हॉबी है फ़ुटबॉल खेलना, कुछ कहते थे कि जी मेरी हॉबी है गार्डनिंग है, मैं जो पौधों को जो है ना वो बागबानी है तो उनकी रखवाली करना मेरी ये हॉबी है। और इस तरह की जितनी भी, कुछ इंडोर भी थी तो इस तरह की जिसमें कोई एक्सरसाइज थी, कुछ में भाग दौड़ थी, कुछ जिस्मानी मशक्क़त थी या आउटडोर थी तो उसमें भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ थी। अब हमने वो एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं। पहले हमारे जो बड़े थे वो भी जो 40 साल से ऊपर, कोई 50-60 साल की उम्र के लोग थे, वो भी सुबह के टाइम में वॉक करने को अपना एक मामूल बनाते थे कि हमने बाहर जाना है घूमने फिरने के लिए, सैर करने के लिए, और वापस आकर कोई ना कोई उन्होंने इस तरह का मशगला रखा होता था कि घर में कोई छोटा सा कोई बागीचा लगाया होता था, कोई ऐसी जो है वो गमले होते थे जिनके अंदर वो नलाई करते थे, यानी कोई ना कोई जिस्मानी मशक्क़त उन्होंने बनाई होती थी। और ख़वातीन में भी यही था कि ख़वातीन जो है वो दूध बलोना, दूध को जो है ना वो उसकी बलाई निकालने के लिए, उसका मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए उसको जो है ना वो मधानी का इस्तेमाल करना, फिर इसके अलावा जो आटा गूंदना, कपड़े धोना, ये वो सारे काम थे, घरों की सफाइयाँ करना, तो जिस पे वो अपने जो है वो जिस्मानी एक्सरसाइज उनकी होती रहती थी। लेकिन अब जितनी जितनी टेक्नोलॉजी तब्दील होती गई उतना उतना जो है ना हमारे ये हॉबीज़ भी और हमारे ये जिस्मानी मशक्क़त के काम भी मिनिमाइज़ होते गए। अब देखिए, हमने फ़ुटबॉल मैच भी खेलना हो तो हम मोबाइल पर खेलते हैं, क्रिकेट मैच भी खेलना हो तो मोबाइल पे बहुत अच्छा खेला जाता है। और इस तरह से हम अगर बागबानी का शौक़ है तो बड़े अच्छे तरीके से हम पौधों को पानी भी मोबाइल पर लगा सकते हैं, लैपटॉप पे लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो आटा गूंदने की मशीनें आ गई हैं, कपड़े धोने की मशीनें आ गई हैं, कपड़े सुखाने की मशीनें आ गई हैं, घर की सफाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें मौजूद हैं। तो ये वो सारे काम हैं जो करने के लिए मौजूद हैं। और इसके अलावा ये होता था कि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में पसीना आता था, तो हम अब हमारे जिस्म को पसीना भरपूर आता ही नहीं, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। सर्दियों में तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता और गर्मियों में
अगर पसीना आना भी होता है तो हम 24 घंटे एसी के अंदर मौजूद रहते हैं, ज़रा सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो चर्बी है वो पिघलती नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी गिल्टियाँ भी बन जाती हैं, जिसको हम लाइपोमा के नाम से जानते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं, कभी ओवरी की सिस्ट बन रही है, कभी ओवरी में जो है ना वो फेब्रॉइड बन रही है। और हम ये सारी चीज़ें क्यों हासिल कर रहे हैं कि जो हमारी पुरतयश ज़िंदगी है ये हमें ये काम करने पर, ये बीमारियां ख़रीदने पर मजबूर कर रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये पुरतयश ज़िंदगी जो है ना उससे छुटकारा हासिल करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी खुराक है उसके अंदर हमने मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स, उनका बहुत इजाफा कर दिया है। इसके अलावा तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब हमने मशक्क़त नहीं करनी है तो फिर हमें चीज़ें भी ऐसी खानी चाहिए जिनमें कम प्रोटीन हो, जिनमें हमारे कम जो है ना वो लिपिड्स हों, कम जो चिकनाई हो, तो वो लेंगे जो जल्दी हज़म हो जाएं। जैसे तमाम फल लिए जा सकते हैं, तमाम सब्ज़ियाँ खाई जा सकती हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। आयल कम से कम, घी कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हम हाई कोलेस्ट्रोल से बच सकें, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, जिसकी वजह से क्लॉट आने का खदशा होता है। मैंने वो सारे ट्रिगर्स बताए हैं जो कोलेस्ट्रोल के हाई होने की वजह से हो सकते हैं। तो अब हाई कोलेस्ट्रोल का होम्योपैथी में इलाज क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि हाई कोलेस्ट्रोल को होम्योपैथी अद्वियात के ज़रिए से कैसे कम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।